कांग्रेस नेता ए रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने रेवंत रेड्डी और अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति पार्टी को 39 सीटों के साथ पछाड़कर तेलंगाना विधानसभा में 64 सीटें जीती और पहली बार तेलंगाना में अपनी सरकार बनाई। बात करें तेलंगाना की तो इस राज्य का गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके किया गया था। इसकी राजधानी हैदराबाद है तथा यहाँ की विधायिका 2 सदनीय है। यहाँ के लेजिस्लेटिव काउंसिल में 40 सीटें हैं जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली में 119 सीटें हैं। राज्यसभा और लोकसभा की बात करें तो क्रमशः 7 सीटें और 17 सीटें हैं। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि तेलंगाना का अपना एक हाई कोर्ट भी है जिसे तेलंगाना हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना राज्य मुख्य रूप से 2 नदियों के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में गोदावरी नदी प्रवाहित होती है और इसके दक्षिण में कृष्णा नदी प्रवाहित होती है। इन्हीं दोनों नदियों के बीच में तेलंगाना राज्य अवस्थित है। गोदावरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी वेनगंगा नदी है जो तेलंगाना में आकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। इसी के साथ ही साथ इंद्रावती नदी भी गोदावरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। कृष्णा नदी की बात करें तो इसमें भीमा, तुंगभद्रा और मूसी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जो तेलंगाना में आकर कृष्णा नदी में मिलती हैं। ध्यान रखिएगा कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के किनारे अवस्थित है। तेलंगाना राज्य की सांस्कृतिक इमारतों में 4 मीनार का नाम हमें जरूर याद रखना है। इस इमारत से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इनमें सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि इस इमारत का निर्माण कुतुब शाही डायनेस्टी के 5वें रूलर मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा 1551 में किया गया था और इन्होंने ही यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने ही कुतुब शाही डायनेस्टी की राजधानी गोलकुंडा से हैदराबाद हस्तांतरित किया था। यह इन्होंने 1551 में किया था। हैदराबाद में ही 4 मीनार के अतिरिक्त गोलकुंडा फोर्ट, हुसैन सागर झील, चौमहल्ला पैलेस और मक्का मस्जिद भी अवस्थित है। यहां से आप ये 1551 जरूर याद रखिएगा। 4 मीनार का निर्माण इसी वर्ष हुआ था और इसी वर्ष यहां की राजधानी गोलकुंडा से हैदराबाद हस्तांतरित की गई थी। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? तो ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे जो कि कुतुब शाही डायनेस्टी के 5वें रूलर थे। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर यहां से हमें याद रखने हैं। दूसरे करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमें याद रखना है कि 5 दिसंबर को मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत अर्थात सॉयल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ थीम के साथ विश्व मृदा दिवस अर्थात वर्ल्ड सॉयल डे 2023 मनाया गया। जून 2013 में 68वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर को आधिकारिक रूप से विश्व मृदा दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिसके फलस्वरूप 5 दिसंबर 2014 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आधिकारिक तौर पर पहला विश्व मृदा दिवस मनाया गया। जो भी दिवस से संबंधित प्रश्न होते हैं उनमें आपको थीम जरूर याद रखनी है। विश्व मृदा दिवस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपको ये थीम सॉयल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ याद रखना है। उसके साथ ही साथ ये डेट याद रखना है। 5 दिसंबर के दिन विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है और किसके द्वारा मनाया जाता है ये भी हमें याद रखना है। तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी तथा इसका हेडक्वार्टर इटली के रोम शहर में अवस्थित है। क्यू डोंग्यू इस समय इसके डायरेक्टर जनरल हैं और इसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का एक प्रमुख अंग है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि आज यानी 7 दिसंबर 2023 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे 2023 मनाया जा रहा है। यह दिन सशस्त्र बलों के शहीदों और सैनिकों के सम्मान के लिए प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को 1949 से मनाया जा रहा है। झंडा दिवस का उद्देश्य सैनिकों द्वारा राष्ट्र के प्रति किए गए निस्वार्थ योगदान के प्रति आभार व्यक्त करना है। बात करें आज के एमसीक्यू की तो आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दिसंबर 2023 में अपना पहला एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसैट लॉन्च करेगा। आपके ऑप्शन है चीन, कनाडा, भारत या फिर रूस। इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और स्टैटिक जीके फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हां, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।